एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्सेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इट्रेंसिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। सो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक हमें यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। सो यहाँ पे हमें फोकाई फाइंड करनी है, वर्टेक्सेस फाइंड करना है और मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। 1 है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज 1। सो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक तो इसकी फोकाई फाइंड करनी है, वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं, मेजर एक्सिस फाइंड करना है, माइनर एक्सिस फाइंड करना है और इट्रेंसिसिटी फाइंड करनी है और लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। ठीक है, ये सब कुछ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इलिप्स कैसा होता है। अगर कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी होगी तो उसके लिए इलिप्स कैसा होगा। ठीक है, सो देखो इलिप्स कैसा होता है कि ये मेरे पास क्या हो गया वाई एक्सिस एंड ये मेरे पास हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म जो होती है वो इलिप्स की होती है। अब इस तरीके से क्यों बना, ये मतलब हमारा वर्टिकल भी बन सकता था, हॉरिजॉन्टली क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के देखो अब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है या फिर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इलिप्स है वो हमारा कहाँ पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेजर एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस। जिसका भी जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है तो वो ही हमारी क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू वाई स्क्वायर के, तो इसलिए यहाँ पर जो मेजर एक्सिस होगी वो हमारी ये वाली होगी। तो इलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इसकी फोकाई की। तो फोकाई की क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम सी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को सी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया। ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस इलिप्स की यहाँ पे फोकाई होगी और इस इलिप्स की यहाँ पर फोकाई होगी। यानी कि ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना डिस्टेंस जो होता है उसको हम सी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जो ये फोकाई तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास क्या होते हैं, वर्टेक्सेस होते हैं। ठीक है, अब ये वर्टेक्सेस क्या होंगे, देखो ये मेरे पास क्या है, अब मैंने आपको बताया ये आपके पास होती है मेजर एक्सिस। अब मैंने आपको बताया ना कि ये वाली मेजर एक्सिस है, तो ये वाली हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर एक्सिस। तो ये में इसको हम ए बोलते हैं और ए, तो ये टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज 2a। ठीक है, और उसके बाद ये वाली, अब मैंने आपको बताया ये वाली हमारे पास क्या है, माइनर एक्सिस, तो ये हमारे पास होती है b। ऐसी सेम ये भी हमारे पास क्या होती है b, तो टोटल क्या हो जाएगी हमारे पास 2b। ओके, सो अब वर्टेक्सेस के क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास a है, तो यानी कि एक्स एक्सिस में ही है तो a और 0। ऐसी इस वाले के यहाँ पे वर्टेक्सेस क्या हो जाएंगे, माइनस के a और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलिप्स की बात। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इसकी फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही चल गए होंगे कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सी है तो यानी कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे माइनस के सी और 0 हो जाएंगे और इस वाली फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी एंड 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ये जो सी है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो सी को किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो सी को फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। तो अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास इलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये देखो अगर इस तरीके से हमारे पास इलिप्स होगा तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे वाली इलिप्स की इक्वेशन होती है ये। ठीक है, तो अब अगर ये जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है और ये वाली जो इक्वेशन इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ए स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है, और जो मेरे पास बी स्क्वायर है वो मेरा किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे रूट आ जाएगा तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 4 आ जाएगी। तो ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब सी मेरे पास क्या होता है, सी यानी कि जो फोकाई है, फोकाई मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस फोकाई की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सी और 0। तो सी फाइंड करते हैं, तो सी मेरे पास क्या होता है, दैट इज ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रूट में ए का स्क्वायर यानी कि
ए का स्क्वायर कितना होगा, ए मेरे पास कितना है 6, तो ए का स्क्वायर यानी कि 36, तो 36 माइनस के बी का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 20, ठीक है। 20 को रूट से बाहर निकालेंगे, √5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 2√5 भी लिख सकते हो, वरना √20 तक भी आप रहने दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू तो आ गई, तो यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने फोकाई बता सकते हैं, ठीक है। तो फोकाई मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इस वाले फोकाई की बात करूँ तो क्या होगा, ये C0, तो C मेरे पास यहाँ पे कितना है √20, तो क्या हो जाएगा √20 और 0, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो ये वाला मेरे पास पॉजिटिव है, ये वाला मेरे पास नेगेटिव सी है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। इधर के लिए प्लस और इधर के लिए माइनस, ठीक है। सो ये हो जाएंगे मेरे पास फोकाई की। अब उसके बाद बात करते हैं इसके वर्टेक्सेस की। तो वर्टेक्सेस क्या होंगे, ये वाले कॉर्नर, अब मैंने आपको बताया वर्टेक्सेस क्या होते हैं, वाले कॉर्नर। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, ए चाहिए, क्योंकि वर्टेक्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, ए और 0, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6 आई है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव ए है, यहाँ पर नेगेटिव ए है, तो यानी कि वर्टेक्सेस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के 6 और 0, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6, ठीक है। तो वर्टेक्सेस हो गए। अब उसके बाद मेजर एक्सिस की बात करते हैं। सो यहाँ से मेरे पास मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेजर एक्सिस है, और इस पूरे की लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2a, तो यानी कि हो जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बार, और a की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 6, तो ये मेरे पास कितना आ गया 12, ठीक है। तो मेजर एक्सिस आ गई यहाँ पर 12। अब उसके बाद बात करते हैं माइनर एक्सिस की, ठीक है। तो माइनर एक्सिस मेरे पास देखो क्या होगी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं माइनर एक्सिस, ठीक है। सो माइनर एक्सिस क्या होगी, ये वाली मेरे पास क्या है, यहाँ पर माइनर एक्सिस है, तो ये भी b और ये भी b है, तो यानी कि हो जाएगा 2b, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय, और b हमारे पास कितना है, दैट इज 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8, तो माइनर एक्सिस कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो माइनर एक्सिस भी फाइंड कर ली, मेजर एक्सिस भी फाइंड कर ली। अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास होती है C/A, ठीक है। C क्या होता है, C अभी मैंने आपको बताया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि फोकाई, एक तो फोकाई और हमारे पास A और वर्टेक्स, तो फोकाई और वर्टेक्स का जो रेशियो होता है वो हमारे पास इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास C क्या है, हमारे पास फाइंड किया तो कितना आया था √20, तो यहाँ पे हो जाएगा √20 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगी हमारे पास इसेंट्रिसिटी। और उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स के लिए होता है, दैट इज 2b² डिवाइडेड बाय ए, पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या आई थी 6, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 202 2 3 6, तो हो जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाय 3, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास कितना आ गया 16/3। क्वेश्चन 2 इज x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे x² का डिनोमिनेटर बड़ा है या फिर y² का, तो यहाँ पे हमारे पास y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा वो हमारा y एक्सिस में होगा। सो ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास x एक्सिस हो गया। तो अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो इसका मतलब है इलिप्स जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जो ऐसा वाला इलिप्स होता है इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है, दैट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² प्लस में y² डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरीके का इलिप्स होता है, वर्टिकल इलिप्स होता है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है। अब यहाँ पर इसके जो फोकाई होगी वो हमारे पास यहाँ पे होगी, और इसकी एक यहाँ पे होगी, दो फोकाई होती है, तो एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 माइनस के c, सॉरी पॉजिटिव c होगा ये वाला, ये पॉजिटिव c, एंड ये हो जाएगा 0 माइनस के c, ये हो जाएंगे इसके फोकाई, ठीक है। अब उसके बाद ये और ये वाला इसके हो जाएंगे यहाँ पे वर्टेक्सेस, तो वर्टेक्सेस यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस में तो है नहीं, सिर्फ y में ही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका जो वर्टेक्सेस हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 0 एंड माइनस के a, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, एंड ये वाला हमारे पास यहाँ पे माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके फोकाई लिखने, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 c और 0 माइनस के c, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो c हमारे पास क्या होता है, c होता है इज इक्वल टू रूट में a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, तो सबसे पहले a
और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो b स्क्वायर है वो मेरा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और जो a स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। यानी कि b की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, जब यहाँ से रूट हट जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना है, 25, तो 25 माइनस के b का स्क्वायर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट में 21। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए थी, इसकी फोकाई, तो इसकी फोकाई हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो यहाँ पे 0 और उसके बाद c, एक c पॉजिटिव है, एक c हमारे पास नेगेटिव है, और c की वैल्यू क्या है, √21, तो यानी कि प्लस माइनस के √21। ठीक है, 0 के सामने अगर आप प्लस माइनस लगाओगे तो तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे फोकाई। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है इसके वर्टेक्सेस। तो वर्टेक्सेस क्या होता है, 0 और a, तो यानी कि वर्टेक्सेस मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो कि कितनी आई थी, 5, तो यानी कि प्लस माइनस के 5, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी वर्टेक्सेस। ठीक है, उसके बाद मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारे पास होती है दैट इज 2a। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, तो यानी कि मेजर एक्सिस हमारे पास कितनी हो गई, 10। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस, सो माइनर एक्सिस हमारा होता है 2b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 2, तो यानी कि माइनर एक्सिस हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 4। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है c/a, और c की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, दैट इज √21 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा √21/5, ये हो जाएगी हमारे पास इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² डिवाइडेड बाय a, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय a मेरे पास कितना है, 5, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 2 3 करते हैं। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एलिप्स बनेगा वो हमारा कुछ मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c0, एंड यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस के c एंड 0। ठीक है, वर्टेक्सिस यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी a0, और यहाँ पे वर्टेक्सिस हो जाएगी माइनस के a और 0। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये भी a और ये भी a, तो यानी कि जो पूरी टोटल है मेरे पास हो जाएगी 2a। ठीक है, उसके बाद ये वाली हो जाएगी मेरे पास माइनर एक्सिस, तो ये b और ये b, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो माइनर एक्सिस है वो मेरे पास यहाँ पर 2b हो जाएगी। तो सबसे पहले फाइंड करनी है हमें यहाँ पे फोकाई। तो अगर कुछ इस तरीके का एलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है x² डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस में y² डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फोकाई फाइंड करनी है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, c0, तो यानी कि मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो c मेरा किसके इक्वल होता है, रूट में a का स्क्वायर माइनस के b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक a का स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4। ठीक है, b का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू मेरे पास 9, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ये मेरे पास a का स्क्वायर कितना है, दैट इज 16 माइनस में b का स्क्वायर है यहाँ पे मेरे पास 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो यानी कि जो फोकाई है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होता है, c और 0, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यानी कि प्लस माइनस के c मेरे पास क्या है, √7 और 0, ये मेरे पास हो जाएंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इसके वर्टेक्सेस। ठीक है, तो वर्टेक्सेस क्या है, a और 0, तो a की वैल्यू क्या आई मेरे पास यहाँ से 4 आई है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्सिस प्लस माइनस के 4 एंड 0, ये मेरे पास हो जाएगा वर्टेक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इसकी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस हमारी किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4, तो यानी कि मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है यहाँ पर माइनर एक्सिस। सो माइनर एक्सिस हमारी किसकी इक्वल होती है, 2b के इक्वल होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या है 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 6, तो ये हो जाएगी माइनर एक्सिस। नेक्स्ट फाइंड करनी है हमें इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी होती है c/a, c की वैल्यू फाइंड की थी तो √7 आया था, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगी यहाँ से इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है लेटेस्ट रेक्टम।
तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है 2b² डिवाइडेड बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 4, तो 2 × 2 2 × 4 यानी कि हो जाएगा 9/2, तो ये हो जाएगी लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमारा इलिप्स जो है वो वर्टिकल बनेगा। ठीक है, इसकी फोका यहाँ पे 2 फोकाई होती है, तो एक फोका यहाँ पे एक फोका यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c और 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस के c एंड 0। ये यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्सेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a और 0 एंड ये वाली यहाँ पे वर्टेक्सेस हो जाएगी दैट इज माइनस के a और 0। ठीक है, यहाँ पे इसके जो वर्टेक्सेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 और c, यहाँ पे इसके 0 और माइनस के c। ऐसे यहाँ पे इसके जो वर्टेक्सेस है वो हो जाएंगे 0 और a, और इसके वर्टेक्सेस हो जाएंगे 0 और माइनस के a। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके से इलिप्स होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x² डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस में y² डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे वाली इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए फोकाई, तो फोकाई के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और c, तो यानी कि मुझे सबसे पहले c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और c मेरे पास क्या होता है रूट में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो b के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, यानी कि b की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 100, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 10। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। a का स्क्वायर कितना है मेरे पास यहाँ से डेट इज a का स्क्वायर है 100, तो 100 माइनस में b का स्क्वायर है 25, तो 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 75। तो यानी कि जो मेरे पास फोकाई क्या होती है प्लस माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 और c यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, तो c की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, तो प्लस माइनस के रूट 75, तो ये हो जाएगी मेरे पास फोकाई। नेक्स्ट वर्टेक्स फाइंड करनी, वर्टेक्स क्या है 0 और a, और यहाँ पे 0 माइनस के a, तो 0 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, तो यानी कि प्लस माइनस के 10। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इसकी मेजर एक्सिस। ठीक है, सो मेजर एक्सिस क्या होती है 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो यानी कि हो जाएगा 20। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है यहाँ पर माइनर एक्सेस। सो माइनर एक्सेस हमारे पास होती है 2b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय b मेरे पास क्या है 5, तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी होती है c/a, c की वैल्यू है रूट 75 और a की वैल्यू है मेरे पास 10, तो ये हो जाएगी यहाँ से इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b² डिवाइडेड बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर कितना है 25 डिवाइड बाय ए मेरे पास यहाँ पे कितना है 10, कैंसिल करते हैं 2 × 2 2 5 10, और हो जाएगा 5 5 25, यानी कि लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगा 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 में यहाँ पे x² का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि जो इलिप्स होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, इसके फोका यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे डेट इज c और 0, और इसका एक सेकंड वाला फोका यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस के c और 0। वर्टेक्सिस एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स a0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस के a एंड 0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ इस तरीके का इलिप्स होता है तो इसकी इक्वेशन होती है x² a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी 49, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 7, b² की वैल्यू हो जाएगी 36, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फोकाई। तो फोकाई फाइंड करने के लिए मुझे c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो c क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है c और 0, तो यानी कि c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो c किसके इक्वल होता है रूट में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट a का स्क्वायर की वैल्यू है 49 माइनस के b के स्क्वायर की वैल्यू है 36। ठीक है, 49 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 13। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से प्लस माइनस के रूट 13 एंड 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्लस माइनस के रूट 13 एंड 0। ठीक है, सो ये तो हो गया फोकाई। नेक्स्ट वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस क्या होते हैं a और 0 माइनस के a और 0, तो यानी कि प्लस माइनस, और a की वैल्यू क्या है 7, हो जाएगा 0। ठीक है, तो वर्टेक्सेस हो गया। नेक्स्ट मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस हमारा किसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 7, तो मेजर एक्सिस हो जाएगा 14। उसके बाद नेक्स्ट माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस हमारा इक्वल होता है 2b के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास b की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 6, यानी कि माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना
सिटी फाइंड करनी है तो सेंट्रिसिटी क्या होती है, सी बाय ए होती है। तो सी मेरे पास यहाँ पे फाइंड किया था तो √13 आया था, ठीक है। और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 7, तो इसेंट्रिसिटी होगी 13/7। नेक्स्ट फाइंड करना है लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b² डिवाइडेड बाय ए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 एंड डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 7 है, ठीक है। सो 36 की 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 72 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।